मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा बेटा। अरे ये कुछ नहीं है माँ, बस एक अजीब सी कहानी है। हम लोग बस कुछ दिन इसमें एक्टिंग करेंगे, बस इतना ही। आप रोइए मत माँ। माँ तुम यहाँ पर सोगी क्या? राज कहाँ पर है? खाना खाने के लिए? पीछे खड़ा है ना, उसी से पूछ लो। अच्छा इंसान है, यहाँ पर खड़े हो। भावना तुम यहीं सो जाओ, मैं और राज बगल वाले कमरे में सोते हैं। राज के लिए ये जगह अनजान है। आओ राज। गुड नाइट। गुड नाइट। ओह, गुड नाइट। भावना, भावना, हे भावना, डरो मत, मैं हूँ राज मेनन। मैं क्यों पहली बार तुमसे आकर मिलना चाह रहा था, ये सवाल मैं खुद अपने आप से पूछ रहा था। अभी मुझे इसका जवाब मिल गया। ये सुंदर शरीर। नो, मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ राज। तुम कैसी औरत हो ये मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। इस वक्त मेरी नजर में तुम एक सुंदर औरत हो, बस। राज तुम ये क्या बोल रहे हो? हर औरत अपने मर्द के सामने आकर उसको सराहने के लिए ही सोचती है, ऐसा हम मर्द लोग समझते हैं। अब ये सच है या गलत मैं नहीं जानता, लेकिन इस बात पे मैं भरोसा नहीं करता। मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। Hey, come on. राज मुझे छोड़ो। राज, बिना किसी फायदे के हम मर्द लोग कोई भी काम नहीं करते। मौका मिलने पर उसका फायदा उठाए बिना हम जाते भी नहीं। तुम्हारा वो मनोज एक मर्द होने की वजह से तो यकीन किया। राज प्लीज, राज प्लीज, राज प्लीज, राज प्लीज ऐसा मत करो। राज, राज, कम ऑन। राज प्लीज मुझे छोड़ो। क्या हुआ बेटी? कोई तो कोई चोर घुस गया क्या? ऐसा कुछ नहीं हो सकता है, शायद इसके लिए। क्या हुआ? भावना क्या अरे ये लड़की क्या बोल रही है? इस वक्त कौन आएगा? पिताजी आप माँ को लेके जाइए, मैं इसे संभालता हूँ। आप जाइए। बेटी तुम आओ, मैं संभालती हूँ तुम्हें। इस तरह से देखकर मुझे अच्छा नहीं लग रहा। मनोज हम यहाँ से चले जाएंगे प्लीज। मनोज हम यहाँ से चले जाएंगे ठीक है, प्लीज। हम कल ही जाएंगे। रो मत, मैं हूँ, डरो मत। मुझे यहाँ रहने से बहुत डर लग रहा है मनोज, प्लीज। डर क्यों रही हो? रो मत। हाँ बोलो। अबे डरपोक वकील, मुझे धोखा देकर तुम और तुम्हारी बीवी दोनों बच जाओगे ऐसा सोचते हो? मुझे प्रेम रोगी बनाकर मुझे किस लिए सुधारा था उसने? फेमस गुंडा बनाने के लिए? तो फिर सुन लो, उसको मैं उठा के कब्रिस्तान में लेकर आऊंगा। कब्रिस्तान में। मिस्टर राज मेनन, मेरी एक बात अच्छे से समझो। क्या कहा तूने? मेनन? अरे तू क्या जात का नाम लेकर मजाक कर रहा है मेरे साथ? मेनन नहीं हूँ मैं, खंडारपुरी का लंबोदरी हूँ मैं। बीवी को फोन दो। क्या हुआ? ये वो है राज, एक नंबर का आवारा है। इंसान कितनी जल्दी बदल जाता है। लगता है फोन ऑफ कर दिया। ऑन होने तो फिर से फोन करूंगा मैं। हाँ। अरे तुम उसे भूल जाओ यार। अरे जब हमारे पास इतनी सुंदर लड़कियां खुद हैं, तो फिर किसी गैर औरत के पीछे क्यों भाग रहे हो? पागल हो गए हो क्या? अरे अब तो मैं सुधर गया हूँ ना। बस ऐसी ही तुम्हारी सोच है। अरे उसे भूल जाओ। अरे उसको याद करके कोई मतलब नहीं। अरे अमीर घर की औरत तुम जैसे भिखारी के साथ प्यार क्यों करेगी, बताओ तो जरा। साले साहब, उसको कब्र में दफना दिया है, ऐसा सोच करके एक पैग पियो। सही बोल रहे हो। अरे पी लो यार। हाँ, अब जाके हमारे साले साहब रास्ते पे आए हैं।
सर, मैंने आपको सुबह कॉल किया था, घंटी जा रही थी लेकिन किसी कॉल नहीं उठाया। क्या हुआ क्या? कल रात को एक घटना हुई थी सर, किसी ने आकर सर का पूरा फ्लैट तहस नहस कर दिया। सुबह दरवाजा खुला तब हमें पता चला सर, दरवाजे के ऊपर नोटिस भी चिपकाया है। मनोज, तुम्हारा इतना बड़ा दुश्मन कौन हो सकता है? अरे जो आदमी वकील होगा उसके दुश्मनों की कमी होगी क्या? सही कहा ना सर? ये जो नोटिस चिपका रखी है मनोज राज मेनन के नाम से, मनोज तुम इस आदमी को जानते हो? नहीं जानता हूँ सर, आपके आ जाने के बाद पुलिस ने कंप्लेन करने का सोचा है। इट्स ऑलराइट, मैं इसे हैंडल करता हूँ, आप जाइए प्लीज। थैंक यू। Thank you. Okay. चलो चलो। सर आप आ गए क्या? देखो जैसा आपने बोला था वैसा ही हुआ। ओके ठीक है। कीमती वाली चीज को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया सर। थैंक यू सो मच। क्या बात है साले साहब, बस बड़े घर की औरत लोग, खास करके जिनके पास कोई काम नहीं होता है, हम जैसे लोगों के सपनों में आ जाते हैं, उनको देख भी नहीं सकते। उनकी ऐसी हरकत पे गुस्सा तो आएगा ना। और साले साहब को लेटर भेज भेज के मजाक बना रखा है। हम मर्दों की कोई इज्जत ही नहीं है, हमारा मजाक बना के रख लिया इन लोगों ने। वो हमें बेकार की चीज समझते हैं, पी पी के लुढ़क जाएंगे। हाँ, बेकार हो जाएंगे। तुम लोग सुबह से लेकर शाम तक पी रहे हो, सब बेकार करने के लिए। है? अरे तुम कुछ नहीं जानती हो। तुमने स्प्रिट सिनेमा देखा है क्या? उसमें प्यार में धोखा खा जाने के बाद मोहन लाला क्या करते हैं? अकेलापन अकेलापन। है देवदास, इस तरह औरतों के बारे में सोच सोच करके हम जैसे मर्दों की क्या हालत हो रही है। हैं? ये बात बताऊं? अरे उसके बाद मोहन लाला का क्या हुआ तुमको पता है ना? नंदू किसी और के साथ चली गई। और इसका क्या हालत हुआ है? अरे मैं तो इसके बारे में सोच रहा हूँ। अरे इसलिए तुम अकेलापन महसूस कर रहे हो। अरे इस जिद को लेकर बाहर निकला था मैं। हाँ। जैसा तुम बोल रहे हो वैसा कुत्ते के जैसा उसके पीछे भागने वाला पागल कुत्ता गधा हूँ मैं। क्या करूँ? अच्छा, और थोड़ा पानी पी लो। अरे नहीं यार। कोर्ट में प्रैक्टिस करने वाला एडवोकेट मनोज कुमार का फ्लैट है ये। बेल पर जो बाहर निकला है उस विलास की हत्या के संबंध में इल्जाम लगाने वाला राजन ही तोड़फोड़ करके तहस नहस कर दिया है। इस तरह से तोड़फोड़ करने के मामले के साथ साथ वकील की बीवी को परेशान करने के मामले पुलिस से दर्ज करा रखे हैं। यही मामला है, ऐसा पुलिस की तरफ से बोला गया है। और एक खास खबर, मालेगांव में अच्छा, प्रशासन ये को मियाँ बीवी मिलकर बताया जा रहा है मेरी कि पुंगी बजाने की मालेगांव सोच रहे हैं, तो उसका जवाब देना मैं जानता हूँ। जब राजन सुधर सकता है तो कमीना भी बन सकता है। हमारे देश का क्या होगा? हमारे साथ बने रहिए, हम आपको सारे अपडेट देते हैं। यस, नमस्कार। अरे बाप रे, खोलो। मैं तेरे घर आकर तोड़फोड़ किया हूँ। तू यहाँ अंदर कैसे आया? छोड़। रुक, अभी तुझे अभी सबक सिखाता हूँ। तुझे पुलिस आके समझाएगी। बुला। पुलिस को बुलाएगा? तेरी तो पुलिस को बुलाएगा। तेरी नालायक बीवी ने समझ क्या रखा है? मुझे गधा समझ के रखा है क्या? तहस नहस किया है? तहस नहस क्या होता अभी बताता हूँ मैं तुझे। अभी दिखाता हूँ क्या होता है तहस नहस। रुक जा। सब मोड़ के तहस नहस करूंगा। ये ले। अरे तोड़ो मत, तोड़ो मत। क्या कर रहा है? रुक जाओ। अरे तोड़ो मत, क्यों तोड़ना सब कुछ? अरे छोड़ मुझे। अरे तू छोड़ूंगा नहीं तुझे। तेरी तो। अरे रुक जा यहाँ से, निकल। निकल यहाँ से, चल। अरे क्या कर रहा है? अरे
अरे ये क्या तुम समझ रखी हो अपने आप को? इन सब के पीछे की वजह तुम हो। मैं तुम्हें मार डालूंगा, तुझे मार के गॉड के कमर में उतार दूंगा। मैं लौट के रखूंगा मैं तुझे। तुझे और तेरी बीवी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। निकल यहाँ से। निकल यहाँ से। तुम दोनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा मैं। देखो मनोज, भावना पूरी तरह से रोग मुक्त हो गई है ऐसा मैं नहीं कह सकता, लेकिन मेरी समझ के मुताबिक कल्पना द्वारा बनाया गया वो चरित्र अपनी याददाश्त से मिटाने के लिए भावना पूरी तरह कोशिश कर रही है। वो उसको अपने दिल से भी और शरीर से भी उसे बाहर निकालने का पूरा प्रयास कर रही है। ये जो प्यार है तुम्हारे हाथ में जो खरोच लगा है, हाँ, इसकी वजह से। लाओ दिखाओ। शायद बीबी के दांत होने की वजह से सेफ्टी हुआ नहीं। फिर भी अपनी बीवी को बचाने के लिए जिस रास्ते को चुना है ना, उसने दांत काटा है। अगर किसी हथियार का प्रयोग किया होता तो अभी भी भावना को लगातार मेरी काउंसलिंग की जरूरत पड़ेगी। फिर भी आई एम श्योर शी विल बी ऑल राइट। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू। लेकिन फिर भी उसका पुराना डर अथवा इनसिक्योरिटी उसके अंदर ज्यादा प्रभावित हो सकती है। सो तुम इतने दिनों से जो अपने प्यार से दूर रहे, अभी तक अपने प्यार को जो छुपा करके आपने रखा था, उसको दिखाने का समय आ गया है। Actually, she deserves it. मैं समझ गया डॉक्टर, थैंक यू। Okay, good. Thank you. हेलो। हेलो, मनोज वकील है ना? हाँ। मैं अली विलियन हूँ। कौन? अरे राजन का साला ली बी। साला बोल रहा है, वकील से मिलना चाहता है। हम लोग इधर जनरल हॉस्पिटल में हैं। कैसे आ गई? क्या बोलूं अभी मैं, पंचर लगाने की भी जगह बाकी नहीं है। नमस्ते। नमस्ते। आराम से। आराम से। एक बात बोलने के लिए ही सर मैंने आपको बुलाया है। तकलीफ तो नहीं हुई ना? सच बोलूं तो मेरे सुधर जाने की वजह आपकी बीवी ही है सर। पहले मैं आपकी बीवी है मैं जानता नहीं था। जेल में सोचा था उनसे शादी करूंगा और इज्जत से जीऊंगा। जब ऐसा नहीं हुआ तो मुझे गुस्सा आ गया, लेकिन वो तो पागल है ये तो मुझे अभी पता चला है सर। सॉरी सर, मुझे लगा मैं सुधर गया पर सब वेस्ट हो गया। कुछ भी वेस्ट नहीं हुआ राजन। तुम्हारे खिलाफ अब कोई भी गवाह नहीं है। मेरी ओर से जो गलत हुआ उसे मैं ठीक कर दूंगा। खून के केस से भी तुझे बाहर निकाल दूंगा मैं। तुझे एक अच्छी जिंदगी मिलेगी। अभी तुम सुधर गए हो, अच्छी बात है। चलता हूँ। ठीक है सर। ठीक है सर। सर है? हाँ? एक बात बोले बिना नहीं रह सकता हूँ। इस तरह पागल लड़की के साथ घर चलाना बहुत पुण्य का काम है, कसम से।